दोस्तों, एक कहावत है कि जब तक आप सत्ता के संरक्षण में आपके पास पावर होती है, तब तक आपके काले कारनामे और जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले, ये उजागर नहीं होते हैं। जब आपसे सत्ता छीन ली जाती है, तब आपके ये सारे कारनामे, आपके सारे किए गए कर्म आपके सामने आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार में जो घोटाले हुए हैं अभी तक, उसके बारे में, और जो घोटाले अभी हाल फिलहाल में हुए हैं उसके बारे में। कहा जाता है कि बिहार में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ था वो आरजेडी के कार्यकाल में हुआ था, जो कि चारा घोटाला था। 900 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसपे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जेल भी हुई है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उससे कहीं ज्यादा बड़े घोटाले नीतीश राज एनडीए के सरकार में हुए हैं। वो उजागर इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि वो अभी पावर में हैं। पिछले 20 साल में इतने घोटाले हुए हैं, इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, इतने टेंडर में हेराफेरी हुई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। पिछले सत्र में 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो कि कैग रिपोर्ट से सामने आई है। इसके अलावा 42,000 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला भी बिहार में ही हुआ है, और वो भी एनडीए सरकार के कार्यकाल में, जो बिहार में नीतीश सरकार द्वारा संचालित है। इसके अलावा नीतीश कुमार पर एक बहुत बड़ा घोटाला, सृजन घोटाला, जो कि 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो भी तय नहीं हुआ है, लेकिन वो आरोपी बिल्कुल हैं। ये सारे घोटाले जो हैं, ये सारे जितने भी ये टेंडर, सृजन और ये कैग वाले घोटाले हुए हैं, ये सारे उजागर तब होंगे जब इनकी सरकार जाएगी। इसके अलावा जो अभी सबसे बड़ा घोटाला बिहार में हुआ है, वो 2025 के चुनाव में हुआ है। आपको बताता हूं कैसे। हर महिला के अकाउंट में आपने 10,000 रुपये भेजे। 10,000 रुपये सिर्फ महिला के अकाउंट में नहीं गए हैं, कितने पुरुष के अकाउंट में भी गए हैं। हाल ही में एक पत्र मिला है, दरभंगा के एक ब्लॉक के रहने वाले फेकू पासवान के घर से एक पत्र मिला है, सरकारी पत्र, जिसमें उनसे कहा गया है कि ये जो रुपया है 10,000 आपके अकाउंट में गलती से चला गया है और आपको इसे वापस करना है। और ये पत्र बहुत सारे लोगों को मिलने शुरू हो गए। आप सोचिए, जो रुपए इधर से उधर करके, जो यूएनओ का जो जीविका के लिए जो प्रस्तावित पैसे थे, उसका उपयोग करके जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट थी, 10,000 रुपया दे के, एक तरह से इसको इलेक्टोरल ब्राइबरी बोला जाता है, और चुनाव जीती है। तो आप सोच नहीं सकते, आने वाले समय में ये भी एक घोटाले के सामने ही आने वाले हैं। तो आप देखिएगा, जब नीतीश जी का सरकार जाएगा, एनडीए की सरकार जाएगी, तो बिहार से कितने घोटाले, कितने भ्रष्टाचार, कितने टेंडर में घोटाले हुए हैं, वो सामने आएंगे। सिर्फ लालू यादव को बदनाम करना एक कतई सही नहीं है। मैं मानता हूं, लोग, दुनिया जानती है लालू यादव ने चारा घोटाला किया, लेकिन यह भी सच्चाई है कि इन लोगों ने उनसे बड़े बड़े घोटाले किए हैं, और ये बच इसलिए रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार है। और इनकी सरकार जब जाएगी तो इनके सारे कुकर्मों की सजा, सारे कारनामे लोगों के सामने आएंगे, और देखिएगा इनका क्या हश्र होने वाला है।